बेन ब्रूस वेन यानी बैटमैन को नरक जैसे समझे जाने वाले कैद खाने में लेके आता है। यह कैद खाना ज़मीनी स्तर से नीचे गहरे कुएं में होता है। बेन चाहता तो अब कमज़ोर हुए ब्रूस को आसानी से मार सकता था, लेकिन वह इतनी आसान मौत ब्रूस को नहीं देना चाहता। बेन जानता है हताश निराश हुआ ब्रूस ना तो मौत से डरता है, बल्कि वह चाहता है उसे मौत आए। बचपन की दोस्त रेचल के मर जाने के बाद ब्रूस ने बाहरी दुनिया से दूरी बनाई थी और अब अनाथ ब्रूस को जीने की वजह नहीं दिखाई दे रही थी। सालों तक अपने घर में बंद रहने के बाद नाउम्मीद ब्रूस अब अपाहिज और काफ़ी कमज़ोर हुआ है। ऐसे में परिस्थितियों में वक्त के साथ बदलाव होने के बाद उसका सामना अब खुद पर विश्वास से भरपूर बेन से होता है। बेन मुठभेड़ में ना सिर्फ ब्रूस के शरीर को बुरी तरह से हानि पहुंचाता है, बल्कि वह ब्रूस की रूह को भी तोड़ने की मनीषा रखता है। अब बेन का कैदी बन चुके ब्रूस को वह बताता है कि वेन फैमिली ने ब्रूस तक गॉथम शहर को महफूज रखने के लिए अब तक सब कुछ न्यौछावर किया। अब इसी गॉथम शहर को बेन तबाह करते हुए उसे ब्रूस के सामने दिखाना चाहता है। इस बात से ब्रूस में अब क्रोध उत्पन्न होता है। वह अब कसरत करने लगता है और इस नामुमकिन नरक जैसे कैद से मुक्त होना चाहता है। हालांकि ब्रूस का सहकैदी जिसने एक बच्चे को यहाँ से मुक्त होते देखा था, वह उसे सलाह देता है शारीरिक सामर्थ्य के साथ अपनी रूह की ताकत उसे यहाँ से जीवित मुक्ति पाने में मदद करेगी। इसके अलावा डर उसकी अपयश का कारण बन सकता है। इस पर ब्रूस उसे बताता है कि वह डरा हुआ नहीं है, बल्कि वह अब गुस्से में है। हालांकि इस बार कैद से बाहर निकलने का प्रयास ब्रूस के लिए काफ़ी नहीं होता। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप ये मूवी देख सकते हैं। नरक से बदतर भूमिगत कैद से छुटकारा पाके आज़ाद होने की नाकाम जिद अब तक कई सारे कैदी शतकों से करते आए थे। कैद से मुक्ति पाने की यह चढ़ाई ना सिर्फ कठिनतम थी, बल्कि अब तक वह नामुमकिन है, यह कैदियों ने मान लिया था। लेकिन बावजूद इसके कैद में गुमनाम मरने से परे सोच रखने वाली कैदी चढ़ाई की यह नाकाम कोशिश करते वक्त बाकी के कैदी हौसला अफजाई के लिए उस कैदी को यह बात कहते, राइज यानी उठो। गहरे काली कैद में से ऊपर खुले आसमान को देखकर उमड़ने वाली आशा अब इन कैदियों के जहन में जहर सी बन गई थी। अब निराश कैदियों ने इसी अंधियारी जिंदगी को अपनाकर अपनी मौत का इंतजार करने का विकल्प चुना था। अपने मन में छिपे इस आज़ादी के भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे जिगर वाले कैदियों को चढ़ाई के दौरान यह नारा हौसला अफजाई से कई ज़्यादा आज़ादी का एहसास जताता है। आज़ादी जो कई बार हमारे पास बिना एहसास से सदा से होती है। बेताब और गुस्से से भरे ब्रूस का
चढ़ाई करके कैद से बाहर निकलने का प्रयास असफल साबित हुआ। तुम मरने से नहीं डरते, अंधा सहकैदी ब्रूस से बोला। क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हें ताकतवर बनाता है? बल्कि यह बात तुम्हें कमजोर बना रही है। वह बोलता रहा। कैसे? ब्रूस ने अंधे कैदी से पूछा। मर्यादा से ज्यादा तेज होना, हद से ज्यादा लड़ने की ताकत रखना तब मुमकिन होता है जब अंदर से डर हो, मौत का डर। ब्रूस उसे बताता है मौत का डर उसे है जब वह यहाँ अंधियारी कैद में मर जाएगा और अपने शहर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तब यह साथी अंधा कैदी उसे रस्सी के बिना चढ़ने की सलाह देता है। रस्सी के बिना कैद से रिहाई के रास्ते में ब्रूस के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। या तो चढ़ाई करके जिंदा आज़ादी के स्वर्ग का अनुभव करो, या फिर रस्सी के बिना अंधेरे नर्क की मौत। अपनी जिंदगी सबसे कठिन चुनौती स्वीकार करने के बाद अपनी रूहानी ताकत से ब्रूस अब कैद से मुक्त होके अपने शहर को बचाने के रास्ते निकल पड़ता है। कठिनतम परीक्षा से भरे प्राप्त विकल्पों में से बेहतर विकल्प चुनने वाला यह ब्रूस का किरदार अंतर्मुख करने वाला है। ऐसे ही सकारात्मक और मनोरंजक वीडियोस आप तक पहुंचाने की आपकी अनुमति हो तो फिल्म मैनियाक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्रूस वेन के खिलाफ रहने वाले गुट ने जाल साजिश से उसकी सभी संपत्ति हड़प ली होती है। मिरांडा को अपने संपत्ति में से बचे हुए घर पर लाने पर मजाकिया अंदाज में वह पूछता है कि क्या तुम मेरे पैसों में तो रुचि नहीं रखती? जबकि मिरांडा को ब्रूस की यह दिवालिया हालत पहले से पता होती है। मिरांडा तब उसे हमदर्दी जताने के लिए यह बात कहती है। ज़ेन बुद्धिज्म में एक तत्व है जिसमें कहा जाता है आपका चरित्र तकलीफों से बनता है। यहाँ पर अहंकार को ठेस लगने की वजह से होने वाली तकलीफें अपेक्षित है। कंगाल होने के बाद ब्रूस अब सच में अकेला पड़ चुका होता है। तब घर में कोई नौकर के ना होने की वजह से उसे मिरांडा को पिछले दरवाजे से लाना पड़ता है। अतीत में शहर का सबसे अमीर आदमी होने की वजह से ब्रूस के अहंकार को यह बात ठेस पहुंचाने वाली हो सकती थी, लेकिन मिरांडा ने यहाँ ब्रूस की हालत से हमदर्दी जताने के लिए यह बात बोलकर वह यह दिखाना चाहती थी कि वह ब्रूस के चरित्र पर विश्वास करती है, ना कि उसके पैसों पर। जो भी हो, ज़ेन बुद्धिज्म का यह प्रिंसिपल वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरता है। एक्सप्लोजन से पहले एटम बॉम्ब को समंदर में डुबाने निकले बैटमैन को गॉर्डन उसका नाम पूछता है ताकि लोगों को उनका असली हीरो पता चले। इस पे बैटमैन बोलता है हीरो कोई भी हो सकता है, जो छोटे बच्चे के कंधों पर कोट ओढ़ाकर बोले कि सब ठीक हो जाएगा। अब गॉर्डन को याद आता है कि बैटमैन अनाथ ब्रूस वेन है। सामान्यतः हम हर इंसान को उसके पद या रुतबे से पहचानते हैं। किसी भी फिल्मों के सुपर हीरो को हम उसकी ताकत या करतब से जानते हैं। हम इंसानों को यह परखने आंकने की यह दृष्टि को
गलत साबित करते हुए बैटमैन यानी ब्रूस वेन बताता है, हीरो कोई भी आम इंसान हो सकता है। जो इंसान दूसरे के प्रति हमदर्दी रखे, जो इंसानियत के कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो, वह भी हीरो कहलाया जा सकता है। अपने समाज में असली हीरो को पहचानने का ब्रूस का यह विचार दिल को छू जाता है। इस मूवी में आपको कौन सा कोट ज़्यादा अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।